हेलो एवरीवन, आई हरिप्रिया गोस्वामी वेलकम यू ऑल इन देवकीयास एकेडमी। और ये हमारा कंप्यूटर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग आज कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। उससे पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक रफ आइडिया देने के लिए यहाँ पे एक पिक्चर हमने बनाया हुआ है, तो देख लेंगे। इसको मैं आगे आपको डिवाइसेस को हम लोग यहाँ पे आपको सेग्रीगेट करके बताऊंगी कि विच ऑफ द डिवाइसेस आर कंसिडर्ड एज अ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो आने वाली वीडियोज में हम लोग डील करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, पहले उस पर बात करते हैं। यहाँ पे पहले हम एक कंप्यूटर सिस्टम को देखेंगे, जो मेन बेसिक यहाँ पे हमारी जो डिवाइसेज एक कंप्यूटर में जुड़ी रहती हैं उनको यहाँ पे हम देखेंगे। फिर यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स जो है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले की फैक्ट्स जो हैं, उनको हम यहाँ पे हल्का डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे मेन क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आने आपको दिखेंगे कि क्या माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके के कंप्यूटर आ रहे हैं, मिनी में कैसे आ रहे हैं, या जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस में क्या डिफरेंस है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स में किस तरीके का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेन हमारा कंप्यूटर सिस्टम से। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये हमारा टीवी की तरह दिखने वाला है, इसको हम मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली हमारा जो भी हम यहाँ पे कीबोर्ड है, जिसमें आपकी क्या है, बहुत सारी कीज यानी कि कुंजियां यहाँ पे होती हैं, जिसके द्वारा आप एक इनपुट, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बेसिक फंक्शंस हमने बताया था। क्या क्या बताए थे, थोड़ा सा याद करेंगे। हमने बताया था कि पहले इनपुट हम देते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि आउटपुट कुछ उसका मिलता है। और हमने ये भी कहा था कि क्या स्टोरेज भी एक कंप्यूटर का क्या है, बेसिक फंक्शन है, ठीक है। तो मॉनिटर हमें क्या करेगा, हम यहाँ पे कीबोर्ड से हमने कुछ भी अपने इनपुट यहाँ पे डालेगा तो क्या करेगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमें यहाँ पे मॉनिटर पे दिखाएगा। तो बेसिक पहले पार्ट जान लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मॉनिटर, जो कि टीवी की तरह दिखने वाला होता है। यहाँ पे जिसपे हम टाइपिंग करते हैं, इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। ये आपको वैसे पता होगा, फिर भी एक बेसिक आइडिया के लिए। स्कैनर आपने देखा होगा कि क्या हम लोग को जो पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्स जो है स्कैन करवाने होते हैं, कुछ इस तरीके से हमें स्कैनर दिखता है। सीपीयू क्या है, इट इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हमें पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा एज अ ब्रेन जो है, प्रोसेसिंग का काम जो भी है वो इसी के द्वारा होता है। तो सीपीयू ये कहलाता है। और हमें अगर कुछ इसमें से जो चीजें हमने यहाँ पे टाइप करी है, लिखी है, उसको हमें बाहर हार्ड कॉपी में चाहिए, तो हमें प्रिंटर कनेक्ट करके प्रिंटर से वो चीजें निकलवाई जा सकती है। तो ये कुछ इसका बेसिक फंक्शन है, बेसिक पार्ट्स हैं इसके। और कंप्यूटर की हम फुल फॉर्म भी यहाँ पे देख लेते हैं। बचपन में हमें बहुत स्कूल में ये याद करवाई जाती है। आई नो कि आपको काफी लोगों को इसको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है तो वो एक बार यहाँ पे नजर मार लेंगे, इसको सीख लेते हैं कि कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। कॉमनली, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब ये क्या है, ये एक ऐसी ऑपरेटिंग मशीन है जो कि किसके लिए, बेसिकली किसके लिए यूज करी जाती है, टेक्निकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए, अनुसंधान के क्षेत्र में यहाँ पे हमें यूज करने को मिलती है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का कुछ फुल फॉर्म था, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से याद करेंगे। अब आ जाते हैं सेकेंड चीज पे, क्या हम कुछ की पॉइंट्स जो है, जो हमारे एग्जाम के पर्पज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू फेच मार्क्स, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि क्या चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द क्या फादर ऑफ द कंप्यूटर, उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये आपको सबको पता होगा। एंड सेकेंड थिंग इज 2 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है हम 2 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा इसका काम ही क्या है कि क्या, क्योंकि अब क्या है, धीरे धीरे क्या चीजें होती जा रही है, हर चीज में आपका कंप्यूटर का जो पेनिट्रेशन है वो देखने को मिल रहा है। सब चीजें हमारी क्या ऑनलाइन होती गई है, तो इसीलिए जो पिछड़े इलाके हैं उस तक भी हमें कंप्यूटर का ज्ञान पहुंचाने के लिए हम एक साक्षरता दिवस क्या यहाँ पे
मनाते हैं, जो कि हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जिससे काफी अधिक से अधिक लोग जुड़े और इस टेक्नोलॉजी का क्या है इसको जाने, इसके बारे में सीखे, ताकि वो जो बेसिक काम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या धीरे धीरे जो हमारी बिलिंग भी हो रही है हर चीज की, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लीजिए, वाटर बिल ले लीजिए, कोई भी जो बिल हो रहे हैं वो हमारे कॉमर्शियल पर्पस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली ऑनलाइन भरने की कोशिश करते हैं। तो वो सब चीजें सीखने के लिए क्या है, आपको एक साक्षरता दिवस के रूप में हमें यहाँ पे, ताकि लोगों को जागरूक कराया जाए, अवेयर किया जाए, इसलिए हम मनाना शुरू करते हैं। अब इसके बाद अच्छा ठीक है, चार्ल्स बेबेज को तो हमने कंप्यूटर का जनक मान लिया, लेकिन व्हाट अबाउट मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, जो अब हमारे, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो अब आधुनिक क्षेत्र में, आधुनिक हमारे क्या बोलते हैं जगत में जो यूज होने वाली है, उसमें हम लोग एलन ट्यूरिंग करके, आप इनका नाम याद रखेंगे, ये एक बहुत बड़े क्या है मैथमेटिशियन भी हैं, तो इनका नाम जो है आता है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर के ये जनक कहलाए जाते हैं, याद रख लेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एलन ट्यूरिंग जो है यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहलाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक और हमारा फैक्चुअल नॉलेज आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर मतलब क्या कहना चाह रहा है कि क्या कंप्यूटर धीरे धीरे ऐसा स्टोरेज डिवाइसेस भी हमने काम करना शुरू किया, तो कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स हमारे किस तरीके से असेंबल किए जाएंगे, क्या उसका आर्किटेक्चर होगा, किस तरीके से उसे बनाया जाएगा, फ्रेमिंग कैसे करी जाएगी, ये हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो दिया था, वो दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। इनका नाम याद रखेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में कि क्या फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और अब आ जाते हैं हमारे इंडिया के बारे में, थोड़ा सा इसमें जानते हैं कि सिद्धार्थ जो है नाम का एक कंप्यूटर जो है, जो पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कहाँ इंडिया में बनाया गया था, और ये किसी ने बनाया था, ये बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि बाद में बेंगलुरु में इसका यूज किया गया था। ठीक है, तो जान लेंगे कि क्या सिद्धार्थ एक पहला ऐसा कंप्यूटर था जो इंडिया में बनाया गया था, और ये किसने मैन्युफैक्चर किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जिसमें हमें पढ़ना है कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा है, कंप्यूटर को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, यानी कि इनका वर्गीकरण किया है। अब वर्गीकरण करने के भी जो मेरे पास यहाँ पे क्षेत्र है, वो अलग अलग क्षेत्र है। कैसे क्षेत्र अलग हैं जानते हैं, जैसे आकार के आधार पर। देखिए आकार क्या है, छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा, इस तरीके से उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी मिल रही है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्या करा है, उनको आकार के आधार पर अलग अलग बांटा है। तो आकार के आधार पर मेरे पास 4 यहाँ पे मेन कंप्यूटर देखने को मिलते हैं, जिसमें माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। दूसरा जो है वो है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य मतलब किस पर्पस से हम उस कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। तो पहला पर्पस हम यहाँ पे जान लेंगे, जनरल पर्पस से हम यूज करते हैं, जो जनरली हम लोग मेन अपने पीसीज वगैरह में यूज करते हैं। तो क्या जनरल पर्पस, मतलब हर चीज के लिए बेसिकली। और कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल पर्पस, यानी कि उन्हीं कामों के लिए वो स्पेशली डिजाइंड होते हैं। ठीक है, तो उनको बोलेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। तो थर्ड जो पार्ट है वो है अनुप्रयोग के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन वर्क। यहाँ पे क्या है, जो 3 मुझे वर्गीकरण करने को दिखते हैं वो है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड, जो कि इनका मिक्सचर देखने को मिलता है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम लोग जान लेते हैं, बेसिक क्या क्या चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर से। देखिए माइक्रो कंप्यूटर क्या है, इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो आप याद रख लेंगे। हो सकता है कि आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि क्या कौन से कंप्यूटर को जो वर्गीकरण है वो मुझे कंप्यूटर ऑन अ चिप के तौर पे जाना जाता है। क्या बोला मैंने, कंप्यूटर ऑन अ चिप के द्वारा जाना जाता है। तो ऐसे कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स। देखो उसके नेम से पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है। माइक्रो कहने का मतलब है कि ऐसे जिनको हम डेस्क पे रख सकते हैं, इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी बोला जाता है। इसके अंदर पीसीज, आपके लैपटॉप्स जो आप यूज करते हैं, नोटबुक वगैरह, इस तरीके के कंप्यूटर्स जो है वो माइक्रो कंप्यूटर में यूज आता है। देखिए क्या हुआ था, जब मैं आपको बताती हूँ 1976 के बाद जब इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पे खोज कर ली थी, तो इनका जो आकार था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो आकार कम होने की वजह से हमारे हैंडी कंप्यूटर्स बन गए, जिनको हम कहीं पे भी मतलब कह सकते हैं कि हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स बन गए, जिनको हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं इजीली। इसलिए इनको माइक्रो कंप्यूटर्स वाली कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इजीली पोर्टेबल है और हमारे
हमारे सेल्फ यूज के लिए यूज होते हैं। तो इनको पर्सनल जो पीसी आप जो यूज करते हैं घर पे, ठीक है, आप जो नोटबुक यूज करते हैं, इनफैक्ट जो आपको टैबलेट यूज करते हैं, वो सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर रखे जाते हैं। समझ में आया? अब क्या है इनका, आप कह सकते हैं इनका स्टोरेज, इनका प्रोसेसिंग क्या है, सही रहता है। पर्सनल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए काफी अच्छा रहता है। बात करेंगे मिनी कंप्यूटर के ऊपर। अब देखिए मिनी कंप्यूटर क्या है, ये माइक्रो से थोड़े बड़े होते हैं और बड़े होने के साथ साथ महंगे भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी अधिक दी होती है, ठीक है, और इनका जो प्रोसेसिंग है वो भी हार्ड होता है, मतलब काफी अच्छा खासा होता है, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस या कॉम्प्लेक्स जो भी आपकी चीजें हो रही है उनको क्या करना है, उनको सिंप्लीफाई करने का काम करता है। तो इसलिए मिनी कंप्यूटर्स जो है माइक्रो से थोड़े से महंगे और थोड़े आकार में बड़े होते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि ये जो मिनी कंप्यूटर्स है ये छोटे उद्योगों में, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, वहां पे हम मिनी कंप्यूटर्स का यूज देख सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। देखिए मेन फ्रेम से आप याद करेंगे कि ये जो कंप्यूटर्स हैं धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, साइज बढ़ाते जाएंगे। ये तो आपको समझ में आया होगा कि धीरे धीरे यहाँ पे हम जैसे नीचे जा रहे हैं, धीरे धीरे इनका साइज भी बढ़ता जाएगा, इनका प्रोसेसिंग या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी और ज्यादा मजबूत होते जाएगा और ज्यादा अच्छा होता जाएगा, क्योंकि हमें बड़े स्केल में यूज करना है। समझ में आ रहा है? जब बड़े स्केल में यूज करेंगे तो मल्टीपल यानी कि वर्सेटाइल फंक्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर से आप याद रखेंगे कि क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा जगह या ऐसा इंडस्ट्रियल कंपनी जहां पे आपका कह सकते हैं कि एक सिंगल सेंट्रलाइज कंप्यूटर का जो काम करता है, ठीक है, जो सेंटर पे जो रखा जाता है मेन कंप्यूटर, तो वहां पे ये बड़े कंप्यूटर, इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिससे अलग अलग कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, तो ये उन छोटे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है। इसीलिए इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं, जो एक कह सकते हैं सेंट्रलाइज कंप्यूटर के तौर पर यूज होता है। समझ में आया? तो ये बड़े स्केल पर यूज होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट में सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से एक बात याद आती है कि अभी जो इंडिया के पास जो है परम जो है एक सुपर कंप्यूटर है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर्स का काम क्या होता है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे कंप्यूटर्स का नीचे की तरफ को हम आ रहे हैं, तो इनका साइज भी बढ़ता है, इनका प्रोसेसिंग जो पावर है वो भी बढ़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काफी अच्छा होता है। तो सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं ये हमारे वैज्ञानिकों के लिए यूज किया जाता है, खोज के लिए, रिसर्च के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, इस तरह के जो बड़े बड़े क्षेत्र है जहां पे हमें अनुसंधान का योग किया जाता है, या फिर मौसम विभाग में ले लीजिए, तो ऐसे जो कंप्यूटर्स हमें यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इनका काम ही क्या है, बेसिकली हमें ऐसी प्रोवाइड करवाना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, जो कि क्या है एक इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा था किसके ऊपर, आकार के आधार पर। तो हमने देखा कि धीरे धीरे हमारा सुपर कंप्यूटर पर पहुंचने में हमारा आकार सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसका काम भी क्या है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग चीजें जोड़नी पड़ती हैं, तो उसके बाद हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल पाती है, ठीक है। तो हमने समझा इनका काम क्या है और उनका प्रयोग कहां कहां पे देखने को मिलेगा। मूव करते हैं सेकंड कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी मैंने बताया कि किस पर्पस से आप यूज कर रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात है, जनरल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, इनको यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जनरल पर्पस के लिए। सपोज आप पीसी वगैरह यूज करते हैं, नोटबुक यूज करते हैं, तो उसमें आप अलग अलग चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे एंटरटेनमेंट के लिए आप यूज कर रहे हैं, स्टडी के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन स्पेशल पर्पस जो है, यानी कि अगर आपका मौसम विभाग वाला कंप्यूटर, तो उसमें अलग तरीके की चीजें यूज करी जाएंगी जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम करेंगी। एग्रीकल्चर के लिए अलग चीजें यूज करी जाएंगी, मेडिकल के लिए अलग चीज यूज करी जाएंगी, तो वो हो जाएंगे हमारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अलग क्षेत्र में जो स्पेशली उसी के लिए टारगेटेड है, तो वो स्पेशल पर्पस कैटेगरी में आता है। अब आते हैं वर्ग के आधार पर। वर्ग कहने का मतलब है कि जैसे एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, मैं आपको बताती हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि ऐसे कंप्यूटर्स जो आपका ताप यानी कि आपका प्रेशर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर, इन सब को आसपास को क्या वेदर को देख करके या आसपास की चीजों को भाप करके हमें नंबर्स में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि क्या जैसे आपका भूकंप नापने की जो
मशीन होती है वो हमें कुछ रिक्टर स्केल जो है हमें क्या करवा रहा है, एक तरीके की आपकी नंबर्स में हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। तो ऐसे कंप्यूटर जो अपने आसपास के तापमान से, प्रेशर से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन नंबर्स में प्रोवाइड करवाते हैं, उनको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं। यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर में मैंने बोला, जैसे एनालॉग में हमने बोला कि क्या ये हमें नंबर्स में प्रोवाइड करवाता है इंफॉर्मेशन। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ पे गणना करने की यानी कैलकुलेशंस करने की काम करता है, या फिर आपका जैसे कि बजटिंग के लिए या फिर सैलरीज के लिए यहाँ पे ब्यूरो रखने का, जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं, या जो हमारा इंडस्ट्रीज में जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं, जिसका आपको एक दूसरे जितने भी वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उनका ब्यूरो रखने के लिए बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर यूज होते हैं। जैसे कि पीसीज वगैरह जो है हमारा वो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आता है। अब हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे ये फंक्शन दोनों के, एनालॉग के और डिजिटल के दोनों फंक्शंस को ऐड करके जो दिखाता है वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। इसके अंदर क्या है, जैसे कि हम बात करेंगे कोई भी स्पेशल फील्ड्स के लिए बेसिकली हम यहाँ पे काम करेंगे, तो स्पेशल फील्ड्स में हमें दोनों के, जहाँ पे हमें नंबर्स में भी प्रोवाइड करवाना है। और एक चीज और याद रखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर जो है यहाँ पे बेसिकली 0 और 1 में यानी कि बाइनरी में आपकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड करवा करके हमें आउटपुट देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। डिजिट और हाइब्रिड में क्या है, दोनों के फंक्शंस यहाँ पे जोड़ करके, एनालॉग का फंक्शन भी जोड़ करके और डिजिटल का भी जोड़ करके हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स के अंदर देखी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख लिया। अब क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग आने वाले लेक्चर्स में आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।